एक समय की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक सफर पर थे। सफर में चलते चलते बुद्ध को प्यास लगी तो उन्होंने अपने एक शिष्य से कहा कि जाओ मेरे लिए पानी लेकर आओ। अब ऐसे में उस शिष्य ने आसपास देखा तो कहीं भी कोई पानी का स्रोत नहीं मिला, लेकिन उसने और कोशिश की तो रास्ते में उसे एक पानी का स्रोत मिला। वहां उसने देखा कि कुछ लोग उस पानी के स्रोत में कपड़े धो रहे हैं और तभी वहां से एक बैलगाड़ी उस पानी के स्रोत के ऊपर से गुजर गई। ऐसे में वहां का पूरा पानी गंदा हो गया और उसमें मिट्टी भर गई। फिर उसने सोचा कि इस गंदे पानी को, मिट्टी से भरे हुए पानी को मैं भगवान बुद्ध को कैसे लेकर जा सकता हूँ। तो वो खाली हाथ ही वापस चला गया और गौतम बुद्ध से जाकर ये बात बताई। बुद्ध ने कहा कि ठीक है, हम सब यहाँ इस बड़े से पेड़ की छाया में बैठकर आराम करते हैं। कुछ समय बाद फिर गौतम बुद्ध ने उसी शिष्य को फिर से पानी लाने को कहा। अब वह शिष्य वापस उसी पानी के स्रोत के पास गया। वहां जाकर उसने देखा कि वो पानी बिल्कुल साफ था और पीने योग्य था। अब वह शिष्य भगवान बुद्ध के लिए पानी लेकर गया और उसने वो पानी गौतम बुद्ध को पिलाया। भगवान बुद्ध ने सबको यह बात बताई कि जिस तरह से पानी में कीचड़, मिट्टी फैल गई थी, लेकिन उसे थोड़े समय तक छोड़ देने से उसकी सारी मिट्टी नीचे बैठ गई और वो पानी वापस से बिल्कुल साफ हो गया। ठीक उसी तरह से हमारा मस्तिष्क भी है। जब हमारा मस्तिष्क अशांत हो तब उसे वक्त देकर शांत करो। हमारा मस्तिष्क भी थोड़े समय के बाद शांत जरूर होगा। अशांत मस्तिष्क से कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। बस हमें करना ये है कि हमें अपने मस्तिष्क को थोड़ी देर तक शांत रखना है, जिससे कि हम अपने जीवन में सही फैसले ले सकते हैं। एक समय की बात है, भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे और उन्हें उपदेश दे रहे थे। तब उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि क्रोध इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्रोध करने वाला व्यक्ति खुद को हानि पहुंचाता ही है, लेकिन दूसरों को भी हानि पहुंचाता है। वह हमेशा प्रतिशोध की आग में जलता रहता है और अपने जीवन को बर्बाद करता है। उनके उपदेश खत्म हो जाने के बाद उनके शिष्यों में से एक शिष्य खड़ा होता है और गौतम बुद्ध को कहता है कि तू एक ढोंगी है, तेरी बातें मनुष्य के रहन सहन से विपरीत है। तू जो भी कहता है उसे अपने जीवन में अनुसरण नहीं करता और दूसरों को यह सब करने को कहता है। जब उनका वह शिष्य गौतम बुद्ध को उल्टी सीधी बातें कह रहा था, तब गौतम बुद्ध ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और वे शांत बैठे रहे। लेकिन ऐसे में वह व्यक्ति और भी ज्यादा गुस्सा हो गया और गुस्से में आकर उसने गौतम बुद्ध के मुंह पर थूक दिया। इसके बाद भी महात्मा बुद्ध को गुस्सा नहीं आया और वे शांत बैठे रहे। उन्होंने अपने चेहरे से थूक को साफ किया और वह चुपचाप बैठे रहे। यह सब देखकर उस शिष्य को कुछ समझ नहीं आया कि वह क्या करेगा। गुस्से में आकर वह उस जगह को छोड़कर चला गया और अगले दिन अपने घर पहुंचा। जैसे ही वह अपने घर पहुंचा, तब तक उसका दिमाग शांत हो चुका था। दिमाग के शांत होते ही उसे इस बात का एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। वह खुद को मन ही मन कहने लगा, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने महात्मा बुद्ध का अपमान किया है। इतना बड़ा पाप मैं कैसे कर सकता हूँ? मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे जाकर उनसे माफी मांगनी होगी। यह कहते ही वह तुरंत गौतम बुद्ध के पास चला गया, लेकिन गौतम बुद्ध उस स्थान पर नहीं थे। ऐसे में वह शिष्य जगह जगह भटक कर उन्हें खोजने लगा। जैसे ही उसे महात्मा बुद्ध मिले तो वह उनके पैरों में गिर गया और उनसे कहने लगा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपका अपमान किया है। मैंने यह बहुत बड़ा पाप किया है। यह सब देखकर गौतम बुद्ध ने उससे कहा, शांत हो जाओ,
क्या बात है, मुझे बताओ, तुम कौन हो? गौतम बुद्ध की यह पूछने पर वह शिष्य चौंक गया। वह सोचने लगा कि महात्मा बुद्ध मुझे कैसे भूल सकते हैं, मैंने तो उनका अपमान किया था। यह सोचकर उसने महात्मा बुद्ध से पूछा, मैं वही शिष्य हूँ जिसने कल आपका अपमान किया था और आप इतनी जल्दी मुझे भूल गए। गौतम बुद्ध बोले, हमें कल की बातों को कल में ही छोड़ देना चाहिए। वह अच्छा हो या बुरा, उसके बारे में बार बार विचार नहीं करना चाहिए। मैं बीती हुई बातों को पीछे छोड़कर आगे चलता हूँ और ऐसा ही हम सबको भी करना चाहिए। महात्मा बुद्ध की यह बात सुनकर वह शिष्य और भी ज्यादा प्रभावित हुआ और उनसे बोला, मैं आज से आपकी हर बात को मानूंगा। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि क्रोध करना इंसान के लिए सबसे खतरनाक है। यह मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है जो उसे बर्बाद कर सकता है। इसलिए मनुष्य को कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। इस कहानी से हमें ये भी सीख मिलती है कि बीती हुई बातों को हमें भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। अगर कोई मनुष्य अपनी बीती हुई बातों पर ज्यादा ध्यान देता है तो उसका ध्यान पूरी तरह से भूतकाल में लगा रहता है और वह इंसान कभी भी आगे बढ़ने की ओर विचार नहीं कर पाता। इसलिए हमेशा पुरानी बातों को छोड़कर हमें आगे बढ़ने की सोचना चाहिए। एक बार की बात है, किसी गांव में एक साधु रहा करता था। वह जब भी नाचता था तभी बारिश होती थी। इसलिए गांव के लोगों को जब भी बारिश की जरूरत होती थी तब गांव के लोग उस साधु के पास जाते और उनसे अनुरोध करते कि वह नाचे, और जब वह नाचने लगते तो बारिश जरूर होती थी। कुछ दिनों बाद 4 लड़के शहर से गांव में घूमने आए। जब उन्हें ये बात पता चली कि किसी साधु के नाचने से बारिश होती है तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। शहरी पढ़ाई लिखाई के घमंड में उन्होंने गांव वालों को चुनौती दे दी कि अगर हम भी नाचेंगे तो बारिश होगी, और अगर हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई तो फिर साधु के नाचने से भी बारिश नहीं होगी। अगले दिन सुबह सुबह गांव वालों ने उन 4 लड़कों को लेकर साधु की कुटिया के पास पहुंचे। गांव वालों ने साधु को सारी बातें बताई। फिर उन लड़कों ने नाचना शुरू किया। पहले लड़के ने नाचना शुरू किया, आधा घंटा बीत गया। फिर पहला लड़का थक कर बैठ गया पर बादल नहीं दिखे। कुछ देर बाद दूसरे लड़के ने नाचना शुरू किया और 1 घंटे बीतते बीतते वह भी थक कर बैठ गया। बाकी दोनों लड़कों ने भी ऐसा ही किया पर बारिश नहीं हुई। अब साधु की बारी थी, उसने नाचना शुरू किया। 1 घंटा बीत गया पर बारिश नहीं हुई। साधु फिर भी नहीं रुका, वह नाचता ही रहा। नाचते नाचते 2 घंटे बीत गए पर बारिश नहीं हुई। 4 घंटे बीत गए पर बारिश नहीं हुई। लेकिन साधु तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। धीरे धीरे शाम ढलने लगी कि तभी बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दी और थोड़ी देर बाद जोरों की बारिश होने लगी। यह देखकर 4 लड़के दंग रह गए और तुरंत साधु से क्षमा मांगने लगे। फिर 4 लड़कों ने साधु से पूछा, बाबा भला ऐसे क्यों है कि हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई और आपके नाचने से बारिश हो गई? साधु ने उत्तर दिया, जब मैं नाचता हूँ तो 2 बातों का ध्यान रखता हूँ। पहली बात तो मैं यह सोचता हूँ कि अगर मैं नाचूंगा तो बारिश को होना ही पड़ेगा, और दूसरी ये कि मैं तब तक नाचूंगा जब तक कि बारिश ना हो जाए। सफलता पाने वाले में भी यही गुण विद्यमान होता है। वे जिस काम को भी करते हैं उसमें उन्हें सफल होने का पूरा भरोसा होता है, और वह तब तक उस काम को करते हैं जब तक कि उसमें सफल ना हो जाएं। इसलिए अगर हमें सफलता हासिल करनी है तो इस साधु की तरह ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करना होगा। बहुत पुरानी बात है, एक जंगल में एक गुरुकुल था जिसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ने आते थे। एक बार की बात है, गुरुजी सभी विद्यार्थियों को पढ़ा रहे थे, मगर एक विद्यार्थी ऐसा था जिसे बार बार समझाने पर भी समझ में नहीं आ रहा था। गुरुजी को बहुत तेज से गुस्सा आया और उन्होंने उस विद्यार्थी से कहा, जरा अपनी हथेली तो दिखाओ बेटा।
विद्यार्थी ने अपनी हथेली गुरुजी के आगे कर दी। हथेली देखकर गुरुजी बोले, बेटा तुम अपने घर चले जाओ, आश्रम में रहकर तुम अपना समय व्यर्थ न करो, तुम्हारे भाग्य में विद्या नहीं है। शिष्य ने पूछा, क्यों गुरुजी? गुरुजी ने कहा, तुम्हारे हाथ में विद्या की रेखा नहीं है। गुरुजी ने एक दूसरे होशियार विद्यार्थी की हथेली उसे दिखाते हुए कहा, यह देखो, ये है विद्या की रेखा, यह तुम्हारे हाथ में नहीं है, इसलिए तुम समय नष्ट न करो, घर चले जाओ और वहां अपना कोई और काम देखो। यह सुनने के बाद उस विद्यार्थी ने अपनी जेब से एक चाकू निकाला, जिसका प्रयोग वह रोज सुबह अपनी दातून काटने के लिए किया करता था। उस चाकू की नोक से उसने अपने हाथ में एक गहरी लकीर बना दी। हाथ लहूलुहान हो गया। तब वह गुरुजी से बोला, मैंने अपने हाथ में विद्या की रेखा बना ली है गुरुजी। यह देखकर गुरुजी द्रवित हो उठे और उन्होंने उस विद्यार्थी को अपने गले से लगा लिया। गुरुजी बोले, तुम्हें विद्या सीखने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती बेटा। दृढ़ निश्चय और परिश्रम हाथ की रेखाओं को ही बदल देते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं वह विद्यार्थी कौन था? वह विद्यार्थी आगे चलकर महर्षि पर्णी के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसने विश्व प्रसिद्ध व्याकरण अष्टाध्यायी की रचना की है। इतनी सदियां बीत जाने के बाद भी, आज 2700 वर्षों बाद भी विश्व की किसी भी भाषा में ऐसा उत्कृष्ट और पूर्ण व्याकरण का ग्रंथ अब तक नहीं बना। तो दोस्तों, इस कहानी की शिक्षा ये है कि लोग चाहे कुछ भी बोलें, हम हर एक को गलत साबित करते हुए अपनी लगन और परिश्रम के दम पर जो चाहें वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं। प्राचीन काल की बात है, मगध देश की जनता में आतंक छाया हुआ था। अंधेरा होते ही लोग अपने घरों से निकलने की हिम्मत नहीं रखते थे। उसका कारण था डाकू अंगुलीमाल। अंगुलीमाल एक खूंखार डाकू था जो मगध के जंगलों में रहता था। जो भी उस जंगल के रास्ते से गुजरता था वह उसे रास्ते में लूट लेता था और उसे मारकर उसकी एक उंगली काटकर माला के रूप में अपने गले में पहन लेता था। इसी कारण लोग उसे डाकू अंगुलीमाल कहते थे। एक दिन उस गांव में महात्मा बुद्ध आए। लोगों ने उनका खूब स्वागत और सत्कार किया। महात्मा बुद्ध ने देखा कि वहां के लोगों में कुछ डर सा समाया हुआ है। महात्मा बुद्ध ने लोगों से इसका कारण जानना चाहा। लोगों ने बताया कि इस डर और आतंक का कारण डाकू अंगुलीमाल है। वह बेकसूर लोगों की हत्या कर देता है। महात्मा बुद्ध ने निश्चय किया कि उस डाकू से अवश्य मिलना चाहिए। बुद्ध जंगल में जाने के लिए तैयार हो गए तो गांव वालों ने उन्हें बहुत रोका, क्योंकि वे जानते थे कि अंगुलीमाल के सामने से बच पाना मुश्किल ही नहीं, असंभव भी है। लेकिन बुद्ध अत्यंत शांत स्वभाव से जंगल में चले जा रहे थे। तभी पीछे से एक कर्कश आवाज कानों में पड़ी, ठहर जा, कहाँ जा रहा है? बुद्ध ऐसे चलते रहे मानो कुछ सुना ही नहीं। पीछे से और जोर से आवाज आई, मैं कहता हूँ ठहर जा। बुद्ध रुक गए और पीछे पलट कर देखा तो सामने एक खूंखार काला व्यक्ति खड़ा था। लंबा चौड़ा शरीर, बड़े बड़े बाल, एकदम काला रंग और लाल लाल आंखें। हाथ में तलवार लिए वह बुद्ध को घूर रहा था। उसके गले में उंगलियों की माला लटक रही थी। वह बहुत ही डरावना लग रहा था। बुद्ध ने शांत व मधुर स्वर में कहा, मैं तो ठहर गया, भला तू कब ठहरेगा? अंगुलीमाल ने बुद्ध के चेहरे की ओर देखा। उनके चेहरे पर बिल्कुल भी भय नहीं था, जबकि जिन लोगों को वह रोकता था वे भय से थर-थर कांपते थे। अंगुलीमाल बोला, हे सन्यासी, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा? देखो मैंने कितने लोगों को मारकर उनकी अंगुलियों की माला पहन रखी है। बुद्ध बोले, तुझसे क्या डरना? डरना है तो उससे डरो जो सचमुच ताकतवर है। अंगुलीमाल जोर से हंसने लगा और बोला, हे साधु, तुम समझते हो कि मैं ताकतवर नहीं हूँ?
मैं तो एक बार में 10 लोगों के सिर काट सकता हूँ। बुद्ध बोले, यदि तुम सचमुच ताकतवर हो तो जाओ उस पेड़ के 10 पत्ते तोड़ लाओ। अंगुलीमाल ने तुरंत 10 पत्ते तोड़ लाए और बोला, इससे क्या है, कहो तो मैं पेड़ ही उखाड़ लाऊं। महात्मा बुद्ध ने कहा, नहीं, पेड़ उखाड़ने की जरूरत नहीं है। यदि तुम वास्तव में ताकतवर हो तो जाओ इन पत्तियों को पेड़ में जोड़ दो। अंगुलीमाल क्रोधित हो गया और बोला, भला कहीं टूटे हुए पत्ते फिर से जुड़ सकते हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम जिस चीज को जोड़ नहीं सकते तो उसे तोड़ने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? एक आदमी का सिर जोड़ नहीं सकते तो काटने में क्या बहादुरी है? अंगुलीमाल चुप हो गया। वह महात्मा बुद्ध की बातों को सुनता रहा। एक अनजानी शक्ति ने उसके हृदय को बदल दिया। उसे लगा कि सचमुच उससे भी ताकतवर कोई है। उसने खुद को अपराधी मानकर वह महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं भटक गया था, आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। भगवान बुद्ध ने उसे अपनी शरण में ले लिया और उसे अपना शिष्य बना लिया। आगे चलकर यही अंगुलीमाल एक बहुत बड़ा साधु हुआ। दोस्तों, इसी प्रकार हमारी लाइफ में भी ऐसी बहुत सी परिस्थितियां, समस्याएं व इंसान होते हैं जिन्हें देखकर लगता है इन्हें बदला नहीं जा सकता, इनका सामना नहीं किया जा सकता। हम डरते हैं उनसे दूर भागते हैं। हमें लगता है इसका कोई समाधान नहीं है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। यदि हम शांत दिमाग व निडरता के साथ किसी का भी सामना करें तो उसे बदला जा सकता है और उसे हराया जा सकता है, उससे जीता जा सकता है। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अक्सर सिद्धार्थ एकांत में जाकर ध्यान मग्न रहा करते थे। एक दिन की बात है, सिद्धार्थ अपने उपवन में एक शांत जगह इसी प्रकार ध्यान मग्न थे कि तभी एक घायल हंस उनके सामने आ गिरा, जिससे उनका ध्यान भंग हो गया। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो देखा कि सामने एक सफेद हंस तीर के वार से बुरी तरह घायल पड़ा तड़प रहा था। उसे देखते ही सिद्धार्थ का मन द्रवित हो उठा और उन्होंने उसे तुरंत उठा लिया। धीरे धीरे वे हंस को सहलाने लगे और फिर पास के एक सरोवर में जाकर उसका घाव धोकर उसके शरीर से धीरे से तीर को निकाला। तीर निकालते ही वह दर्द से तड़प उठा। तब सिद्धार्थ उसे धीरे से सहलाते हैं और उसके घाव पर धीरे से पट्टी बांध देते हैं। उसी समय एक ओर से कुछ शोर होता है और उधर से उनका चचेरा भाई देवदत्त आता हुआ दिखाई देता है। सिद्धार्थ के हाथ में वह हंस को देखकर बहुत खुश होता है और उस हंस को लेने के लिए सिद्धार्थ के पास भागता हुआ आता है। सिद्धार्थ, ये हंस तुम्हारे पास है और मैं कब से इसे इधर उधर ढूंढ रहा हूँ। ये मेरा शिकार है और अब जाकर मिला है। सिद्धार्थ ने हंसते हुए देवदत्त से कहा, नहीं देवदत्त, ये हंस मेरा है। यह तो कब का दम तोड़ देता अगर मैं समय पर इसका इलाज न करता। देवदत्त ने सिद्धार्थ से कहा, दम तोड़ देता तो क्या होता, मैंने इसीलिए तो इसे मारा है। यह तो मेरा शिकार है, तुम जबरदस्ती मेरे शिकार को हड़पना चाहते हो। देवदत्त ने गुस्से में कहा। इस तरह दोनों भाइयों में उस हंस के लिए वाद विवाद होने लगा और धीरे धीरे बात बढ़ती गई। तब दोनों ने मिलकर फैसला किया कि ये हंस किसका है। इस बात का निर्णय महाराज शुद्धोधन के पास जाकर ही होगा। और दोनों भाई राज दरबार में गए। वहां उन दोनों ने अपना अपना तर्क महाराज के सामने रखा। दोनों की बातों को ध्यान से सुनने के बाद महाराज शुद्धोधन विचार करके बोले, क्योंकि यह हंस देवदत्त का शिकार है, इसलिए इस पर पहला अधिकार देखा जाए तो देवदत्त का है। परंतु सिद्धार्थ ने भी इस हंस की जान बचाई है, इसलिए उन दोनों के अधिकारों को नकारा नहीं जा सकता। राजा शुद्धोधन थोड़ी सोच में पड़ गए।
तभी उनका एक मंत्री उठकर आता है और राजा के कान में कुछ बात कहता है। बात सुनने के बाद राजा शुद्धोधन ने हंस को सभा में लाने का आदेश दिया। सिद्धार्थ और देवदत्त को कुछ दूरी पर खड़ा कर दिया गया और उन दोनों के बीचों बीच उस हंस को रख दिया गया। हंस ने देवदत्त की तरफ देखा तो थोड़ा सहम सा गया। फिर उसने अपनी गर्दन नीचे झुकाई और धीरे धीरे चलता हुआ सिद्धार्थ के पास जा पहुंचा। सिद्धार्थ के पास पहुंचकर उसने अपनी चोंच सिद्धार्थ के पैरों पर रख दी और फिर वहीं उनके पैरों के पास बैठ गया। यह देखकर सारी सभा दंग रह गई। इसके बाद राजा शुद्धोधन ने अपना निर्णय सुनाते हुए कहा, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। इस हंस ने अपने असली मालिक को खुद चुना है, इसलिए ये हंस सिद्धार्थ का हुआ। महाराज शुद्धोधन का निर्णय सुनकर सिद्धार्थ की आंखों में एक चमक आ गई और वे हंस के शरीर पर धीरे से अपना हाथ सहलाने लगे। दोस्तों, इस कहानी में हमने देखा कि एक बेजुबान जानवर भी प्रेम की भाषा समझता है और ये एक चीज हम सब ने अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस कर रखी है। एक किसान के लिए उसके बैल उसके प्रेम को महसूस कर सकते हैं। हमारे पालतू कुत्ते बिल्ली भी हमारी आत्मिक प्रेम भावनाओं को समझते हैं, क्योंकि प्रेम एक एहसास है जिसे समझने के लिए किसी भाषा की जरूरत नहीं होती, बल्कि इसे तो महसूस किया जा सकता है, जो कि हर एक जीवित प्राणी कर सकता है। इसलिए दोस्तों, हमें भी इन बेजुबान जानवरों के प्रति एक प्रेम पूर्ण नजरिया रखना चाहिए। इनके प्रति हिंसक नहीं बनना चाहिए, क्योंकि इनके अंदर भी एक जान है और इन्हें भी दर्द होता है।